हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो आपकी एक्सरसाइज है 3.2 को आज हम देखेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 का जो सॉल्यूशन है मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया। प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज की इस क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आज की जो एक्सरसाइज है 3.1 में, तो ये जो 3.2 जो है, इसमें क्या है, आपके जो क्वेश्चन दो लीनियर इक्वेशन के पेयर आपको दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशन पूछे गए आपसे, ठीक है ना। और पूछे किस मेथड से गए? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें आपसे ग्राफिकली पूछे गए थे सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम इनको देखेंगे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या होता है उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे सबसे पहले चैनल का जो बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिए, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना प्यारे बच्चों, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो जैसे मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो आपको क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में? दो लीनियर इक्वेशन के पेयर दे रखे होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, इस इक्वेशन को मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन 1। इसको क्या बोल दिया मैंने? इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से आप सिर्फ या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए या तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। एक वैल्यू निकालने के बाद जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दीजिएगा और आपको जो वैल्यू है ना वो आपको मिल जाएंगी। तो नाउ अब मैं यहाँ से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। y इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा? y इक्वल्स टू आएगा प्यारे बच्चों 14 माइनस का x, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन में जो x इधर मेरा प्लस का है, जब मैं इसे राइट हैंड पे लेकर आऊँगा तो 14 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि जो y की वैल्यू है वो मेरे x के टर्म में आ चुकी है। कितनी आ गई? y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। यही आपको सारे क्वेश्चंस में करना जब आपसे सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने y की वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन से जो वैल्यू निकाली थी हमने उसको पुट इन इक्वेशन 2 में रख देंगे, जो आपने सेकंड इक्वेशन वहां पे दे रखा होगा आपको। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हमने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लिया, जो वैल्यू निकला सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। सॉल्व करने के बाद आपको आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो x का मेरा x आ जाएगा, माइनस दे रखा है ऑलरेडी। जो y है वो इस y, यहाँ y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। y कितना निकाला हमने? 14 माइनस का x इक्वल्स टू 4। ओके ना, आप ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए, x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू 4। x और x आपका हो गया 2x माइनस का 14 इक्वल्स टू 4। सो नाउ वी विल गेट 2x इक्वल्स टू 14, उधर लेके जाएंगे 18 हो जाएगा। और जो x का वैल्यू है प्यारे बच्चों 2 9 जा 18, जो x का वैल्यू वो आपका 9 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें y चाहिए, हम यहाँ से y इक्वल्स टू निकाल चुके हैं 14 माइनस एक्स। यहाँ मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ y के लिए। y इक्वल्स टू हम निकाल रखे हैं 14 माइनस का x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने x निकाला हुआ है यहाँ पुट कर देंगे। y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 14 माइनस 9, यानी कि जो y का वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपका 5 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, एक हो गया 9 बाय एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी 5 हो गई। ओके, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन से आप या तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, x और y की प्लेस पे आपको डिफरेंट आपको वहाँ पे वेरिएबल दे रखे होंगे, डजेंट मैटर। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें s और t में दे रखा है, किसी एक अल्फाबेट की आपको वैल्यू निकाल लेनी है और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना और आपके जो वैल्यूज निकलते चले आएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। सेम यही यहाँ पे करना है। अगर डाउट रह गया है तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से दोबारा से समझ लीजिए। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं नेम दे रहा हूँ इक्वेशन 2। ओके, सेम जैसे भी हमने फर्स्ट में किया था, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप ना एस की वैल्यू निकाल लीजिए। एस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस टी। ओके, आपकी जो बुक में जो टी है वो स्मॉल लेटर में दे रखा है, मैंने कैपिटल लिखा है। स्मॉल में क्या होगा, प्लस और टी आपको ना समझ नहीं आएंगे, इससे डाउट क्रिएट हो, इसीलिए मैंने कैपिटल टी इसको लिख लिया है, ठीक है ना।
तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट से जो एस का वैल्यू वो आ गया 3 प्लस टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टी था वो प्लस का था। जब मैं इसको राइट हैंड पे लेकर आऊँगा तो साइन बदलेगा, तो एस की जो वैल्यू है वो मेरी 3 प्लस टी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉरी, वही यहाँ करेंगे। एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी पुट इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आप रख दीजिए और फिर से सॉल्व कर लेंगे। अब एस का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये क्या, एस अपॉन 3, तो ये हो जाएगा एस के प्लेस पे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 आपको ऑलरेडी दे रखा है, इक्वेशन 2 देखते हुए चलिएगा, प्लस 6। मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में एक्स जो एस था उसके प्लेस पे 3 प्लस टी रख दिया। 3 प्लस टी कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से। ओके, अब आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का जो एलसीएम होता है प्यारे बच्चों वो आपका 6 होता है। 3 से 6 2 टाइम कट होगा तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने प्यारे बच्चों आपको आते ही होंगे। प्लस 2 से 6 3 टाइम कट होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 3 टी हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6। 6 और 6 उधर जाके 36 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो गया 6 प्लस का 2 टी हो गया प्लस का 3 टी इक्वल्स टू 36। ओके, नाउ दिस विल बिकम्स 6 प्लस 5 टी इक्वल्स टू 36। ओके, उम्मीद है आपको सब यहाँ समझ आ रहा होगा ना। तो ना अब यहाँ से हम लिखेंगे 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 उधर जाके 30 हो जाएगा, और t का जो वैल्यू है आपका 5 6 30। t का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 6। तो t की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट से जो हमने वैल्यू निकाली थी इसको, अब हमें s चाहिए। सुनाओ, s इक्वल्स टू आप लिखोगे 3 प्लस टी। ओके, s की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी, और जो आप t का वैल्यू निकाल रखी है आपने वो हमारी कितनी निकल के आई है, 6। तो यहाँ से जो प्यारे बच्चों s का जो वैल्यू है वो आपका 9 हो गया। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको एक वेरिएबल जो निकल के आया था, जैसे t निकला यहाँ पे, फर्स्ट वाली में x निकला था, और x का वैल्यू हमने यहाँ रखा था, जहाँ से हमने y को 14 माइनस एक्स रखा था वहाँ से हमारा y आ गया। सिमिलर यहाँ से हमारा s आ गया। तो चलिए मूव करते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट प्यारे बच्चों। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको दे रहा हूँ मैं इक्वेशन 2 नेम। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, y का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। y निकालना आसान हो जाएगा ना यहाँ से, देखो, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरा वो है 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3। y को ले जाऊंगा मैं राइट हैंड पे, 3 को ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड पर। सो नाउ आई विल गेट 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू y। ओके, तो ये मेरे यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकल आई। ओके, तो अब मैं करूँगा इसको पुट इन इक्वेशन 2। आपको यही करना है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो जो आपको सुटेबल वहाँ से लगता है। एक चाहे आप x का निकाल लीजिए, चाहे y का निकाल लीजिए। अब मैंने निकाल लिया यहाँ से y का, क्योंकि y इक्वल टू हमारा आ गया 3x माइनस का 3। पुट इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में y का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या, 9x का 9x आ गया, माइनस से आपको माइनस लिखना है, 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी दे रखा है। अब y जो हमने निकाला वो निकाला हमने 3x माइनस का 3 इक्वल्स टू 9। ओके, सो नाउ वी विल गेट 9x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9x प्लस का 9 इक्वल्स टू 9। ओके, अब देखो यहाँ से क्या हो गया, 0 प्लस 9 हो गया, तो 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 9। सो नाउ 9 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से क्या होगा, किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ तो x का टर्म ही नहीं निकल के आया, x की वैल्यू ही नहीं निकली। जब x ही नहीं है हमारे पास तो y भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, इस लाइन के जो सॉल्यूशन है ना वो आप यहाँ से निकाल नहीं सकते, x की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हो नहीं सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 and 2 हैव द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में जब आप x और y का वैल्यू ना निकाल पाओ तो क्या होगा, तब हम बोलेंगे जो x और y की वैल्यू होंगी प्यारे बच्चों वो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा तरीका है, किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल निकाल लीजिए, सेकंड इक्वेशन में रखिए, वहां से एक वेरिएबल मिलेगा आपको, तो जो हम वहां से फर्स्ट से निकालते हैं वहां पुट करने के बाद आपको समझ आ गया होगा थर्ड तक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो ये रहा पार्ट 4, पहले पार्ट 4 करेंगे फिर देन उसके बाद 5 करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4, 0.5 और 2.3। अब ये क्या है देखते हैं। हमारा तो दिमाग घूम गया, ये डेसिमल में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो डेसिमल है वो आपका दोनों इक्वेशंस में सेम प्लेस पर है। देखो यहाँ भी 1 पॉइंट पर है, यहाँ भी 1 प्लेस पर है, यहाँ भी 1 प्लेस पर है। अगर मान लो डिफरेंट प्लेस पे होता तो हम अपॉन में 10 करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तो सेम प्लेस पे हूँ तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिएगा 2x 3y इक्वल्स टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। बिकॉज बोथ साइड सेम प्लेस पे आपके डेसिमल हैं तो वो डेसिमल रिमूव हो जाएंगे। अब इनको हम नेम देंगे जैसे हमने अभी तक किया है। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं x का वैल्यू निकालूँ या फिर y का, वो डिपेंड आप लोगों पे करता है किस तरीके से हम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो मैं क्या करूँगा, y निकालूंगा। हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारा 2x 3y इक्वल्स टू 13। सो नाउ आई विल गेट 3y इक्वल्स टू 13 माइनस का 2x, क्योंकि मैं इस 2x को लेके गया राइट हैंड पे, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो गया। सो नाउ आई विल गेट 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये जो मेरा है y का वैल्यू आ गया किसके टर्म में, x के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट इन 2। इक्वेशन 2 में पुट करिएगा। इक्वेशन 2 आपका क्या है 4x प्लस 5y। ओके तो ना अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4x प्लस 5 ब्रैकेट y का वैल्यू आ गया हमारा 13 माइनस का 2x अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 23। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से y निकाल लिया। y निकालने के बाद इक्वेशन 2 में जहाँ y था वहाँ वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई आपको करना है प्यारे बच्चों। तो नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 4x, 5 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ 65, ये हो गया माइनस का 10x अपॉन 3 इक्वल्स टू 23। ओके एलसीएम लेंगे, जिसके साथ होता है सिर्फ उसी में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x। एलसीएम लेने के बाद 12x प्लस 65 माइनस का 10x डिवाइडेड बाई आपका रहेगा प्यारे बच्चों 3 इक्वल्स टू 23। ओके 12 और 12x माइनस 10x आपका हो जाएगा 2x, 2x प्लस का 65 इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 3 3 9 और 3 2 6, 69, यानी कि 2x इजिकल टू 65, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 65 प्लस का 69। ओके अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे इस लाइन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x इक्वल्स टू 69 माइनस का 65। ओके तो कितना बन गया हमारा। अब इस पेज को ओके दूसरे पेज पे क्वेश्चन को यहाँ से अब सॉल्व किया जाएगा। तो इक्वेशन जो हमारी बन रही है प्यारे बच्चों वो बन रही है हमारी 2x माइनस 65, हमारी बन रही है 2x इक्वल्स टू 69 माइनस का 65। सो नाउ वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 4। ओके सो नाउ x इज इक्वल टू 2। जो x की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपकी 2 आ गई। जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया y को इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में y का वैल्यू रखा, सॉल्व करने के बाद हमें x इज इक्वल टू 2 आ गया, x का 2 आ गया, y चाहिए। और y जो हम निकाल चुके हैं x के टर्म में कितना आ रहा है, हमने y निकाल रखा y इक्वल्स टू 13 माइनस का 2x अपॉन 3। ओके यही तो हमारा y का वैल्यू है, y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। अब x हमने क्या निकाला, यहाँ पुट कर दो बस आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। तो ये हो गया आपका 13 माइनस का 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू हो गया 9 अपॉन 3। ओके तो यहाँ से जो y का वैल्यू है वो आपका 3 आ गया। तो हमारे जो सॉल्यूशन है कौन कौन से हो गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, यानी कि 2 और 3 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। सेम एक ही कॉन्सेप्ट अब तक सब में चला आ रहा है। एक इक्वेशन से किसी x का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप y का निकाल लीजिए, उस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखिए, तब वहाँ से आपको x या फिर y मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट 5 की। ओके उम्मीद है आपको चारों पार्ट इसके समझ आ गए होंगे। जैसे इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना प्यारे बच्चों, सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बट वहाँ डिफरेंट क्या है,
वहाँ आपको ना वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं। वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशन बनानी है, जैसे यहाँ इक्वेशन दे रखी है वहाँ पे हमें क्रिएट करनी है वर्ड प्रॉब्लम को रीड करने के बाद। सॉल्यूशन जो रहेगा सेम आपका इसी तरीके से वहाँ पे करना है। ओके, तो यही जो क्वेश्चन है वही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन है सेम इसी पे डिपेंड है। तो चलिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूशन ऐसे होगा, ओके, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम का हो, चाहे आपको इक्वेशन गिवन हो। तो पार्ट 5 तो सेम भाई जो हम करते चले आ रहे हैं, इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ सेकंड इक्वेशन से ना y के वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम सेकंड। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम इक्वेशन 1 से ही x और y की वैल्यू निकालें। जो इक्वेशन आपको जो सुइटेबल है वहाँ से आप x और y आप निकाल सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि हम फर्स्ट को ही सॉल्व करके हम x और y निकाल लें। तो मैं सेकंड से निकाल रहा हूँ। सुनाओ, 3x इजिकल टू यहाँ से प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा प्लस का √8y। ओके, तो यहाँ से जो y का वैल्यू हमें मिलेगा प्यारे बच्चों, y मिलेगा हमें √3 अपॉन √8x। ओके, तो मैंने यहाँ से y के वैल्यू निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड का यूज करके तो हमने y निकाल लिया। जिस इक्वेशन का यूज करके निकालते हैं उसमें हम पुट नहीं करते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने सेकंड का यूज किया तो y निकाल लिया। तो अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में हम y के प्लेस पे रिप्लेस करेंगे, सो नाउ वी विल गेट √2x, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में √2x है, प्लस का आ गया √3y ऑलरेडी है। y का वैल्यू आपका बन रहा है प्यारे बच्चों √3 अपॉन √8x इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस √3 आपका हो गया 3, ऊपर 3x और नीचे आपका हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो 2 बनेगा 8 का। अब आप एलसीएम ले लीजिए। सुनाओ, ये 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में √2 यहाँ चल ही रहा है आपका, प्लस का 3x डिवाइड में रह जाएगा आपका 2 एलसीएम लेने के बाद इक्वल्स टू 0। जिसके साथ होता है उसी में मल्टीप्लाई नहीं होता है, बाकी सब में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का हम कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 ऑलरेडी है, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा आपका 4x। यहाँ पे प्यारे बच्चों x चल रहा है आपका, ओके, 4x प्लस का 3x। अब ये पार्ट चला गया 0 में, तो जो हमारा 7x है वो इक्वल टू 0 के आ गया, और जो x का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से 0, x इजिकल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो x आपने 0 निकाला है अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो y भी आपका आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू आपका आएगा √3 इन अपॉन √8 मल्टीप्लाई बाई 0, यानी कि y की वैल्यू भी आपकी 0 आ गई। तो इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके 0,0 होंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो फर्स्ट का पार्ट है वो मैंने सॉल्व कर रखा है, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होगा। सेम ऐसी तो कैलकुलेशन में आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूं। ओके, तो ये रहा आपका 6 पार्ट प्यारे बच्चों। तो 6 पार्ट में आपको क्या करना था, आपको 3x अपॉन 2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2 दे रखा है। पर एलसीएम लेने के बाद आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना, एलसीएम 6 आएगा। तो मैंने एलसीएम लेने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। इक्वेशन 1 से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया 10/-12/9। चाहे आप x निकालो चाहे y निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम जो आपकी इक्वेशन 2 थी इसको भी सॉल्व करके हमने बना लिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। जो यहाँ से हमने फर्स्ट से जो x का वैल्यू निकाला है इस इक्वेशन में हम रखेंगे। जब आप इसको देखो वैल्यू पुट करोगे सॉल्यूशन आप देख सकते हो, जैसे अभी हमने समझाया सेम उसी तरीके से आपको करना है। y आ जाएगा 3, y की वैल्यू 3 अब यहाँ हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमें x चाहिए। x इजिकल टू 10/-12 में जब आप यहाँ पे y का वैल्यू रख दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो x का वैल्यू वो आपका 2 निकल के आएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन इसके 3 और 2 आपके हो जाएंगे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, सेम इसी तरीके से आपको करना है। वर्ड प्रॉब्लम आपको रीड करके इक्वेशन बनानी है, सेम इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इक्वेशन आपको फ्रेम करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।